ठीक है। तो ये जो टेराफॉर्म आते से मतलब आपको मैं डेवॉप्स का वो दिखाऊं, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री में और कोई मैथडोलॉजी नहीं थी किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप या डिप्लॉय करने के लिए। पहले भी बहुत सारे मैथडोलॉजीज थे। जैसे कि पहले सबसे पहला था वाटरफॉल, जो कि पूरा ही मैनुअल था, बहुत हैवी डॉक्यूमेंटेशंस थे। फिर आपका आया एजाइल। एजाइल आपका हाफ ऑटोमेटेड और थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन लेस हुआ। ठीक है। इसके बाद डेवॉप्स जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। ठीक है, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिक्वायरमेंट नहीं है, सब चीज एप्लीकेशन से ही ट्रैक करते हैं। तो यदि आप इंटरनेट में गूगल में जाओगे और यहाँ पे डेवॉप्स का कोई भी इमेज सर्च करते हैं, तो उसमें से आपका जो टेराफॉर्म है वो किस सेक्शन में आता है, वो आपका आता है ऑपरेट सेक्शन में। कहाँ पे आता है? जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज में आप देखोगे, इसको यदि कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, तो ये आपका आएगा ऑपरेट, मतलब जहाँ पे सैप एंसिबल कुबरनेटिस, तो यहीं पे आपका क्या आएगा? टेराफॉर्म। मेनली देखो, अभी हम टेराफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो भी कर रहे हैं एक्चुअली मेनली पार्ट ना, वैसे देखा जाए तो ये AWS का एक ऑटोमेशन है। डेवॉप्स में डेवॉप्स में बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, मतलब हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, क्लाउड यूज करेंगे। अब मुझे टाइम को कम करना है, मैन पावर रिड्यूस करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? टेराफॉर्म यूज कर लेंगे। तो वो सारे एडवांटेज होते हैं। ये जो आपको दो सेक्शन दिख रहे होंगे, एक डेव और एक क्या दिख रहा है? ऑप्स। ठीक है ना? तो जो आपने अभी पढ़ा है उसी पे डिपेंडेंट है। जो अभी आपने स्टडी करके आए हो वही इसी पे डिपेंडेंट है, जो कि आपका ऑपरेट सेक्शंस में आपका टेराफॉर्म आएगा आपका। ठीक है, बाकी क्या है इसमें, इसको कोई फोकस करने की कोई नीड नहीं है अभी। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो टेराफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और जो जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, AWS को फुल ऑटोमेट करेंगे। टेराफॉर्म इसका ऑफिशियल साइट क्या है? terraform.io। और यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे कि टेराफॉर्म क्या होता है। तो आपने AWS में शायद एक टूल में भी पढ़ा है कि नहीं, स्टडी किया मुझे नहीं पता। यदि आप वो पढ़ते तो और बेटर रहता। वैसे आपका सिलेबस का तो पार्ट था ही वो। इसका IAC होता है। अच्छा, आयो डोमेन होगा इन, सर्च कर सकते हो। आयो क्या है कि आपका TLD है, क्या बोलते हैं इसको, टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। और मे बी शायद ये जनरी की कैटेगरी में आता है। .IOTLD करके आप सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा क्या है। तो ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी का दे रखा है। ये इंडिया का ही है, मतलब जैसे .in होता है वैसे क्या है .io। जो जो ओशियन टेरिटरी, जैसे मान लो कि आपका लक्षद्वीप है या इधर गुजरात में वो पड़ जाता है, तो ऐसे उन सब के लोग, इंडियन ओशियन टेरिटरी में बहुत सारे देश, मतलब देश के बदले में मैं वहां की बात कर रहा हूँ। जो ये डोमेन इंडिया का ही दिखा रहा है। इंडिया डोमेन है, जो कि इसके जो समुद्र के तट में जितने भी आते छोटे द्वीप हैं उनको कनेक्ट करने के लिए है, तो इंडिया में कंसिडर होते हैं ना वो। उसका दे रखा है यहाँ पे, दे भी रखा है इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नॉर्मली। ये भी आपको शायद ये TLDs पता है क्या होता है? DNS में तो पढ़ कराया गया AWS में, राउट 53। दो टाइप के TLDs होते हैं। ये मेनली जो आएगा आपका जियोग्राफिक में आएगा। ये जो कैटेगरी दो टाइप्स के होते हैं आपके, एक होता है जेनरिक और एक होता है जियोग्राफिक। जैसे .in .US .io ये सब क्या है? ये जियोग्राफिक है। और जेनरिक मतलब .com .org .edu ये सब किस में आते हैं आपके? जेनरिक में आते हैं। या अपना भी लोग बाद में भी अपना भी रजिस्टर्ड करा सकते हो, जैसे .बाइक .बुटीक या .बाईसाइकिल, ऐसे करके बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। कि जितनी बाइक्स की साइट है वो .बाइक पे बने, साइकिल्स की जितनी साइट है वो .साइक बाईसाइकिल में बने, ऐसा करके हो सकता है टेलडी। तो बहुत सारे टेलडीज होते हैं। अब उसमें से जो पार्ट है ये आपका टेराफॉर्म का, व्हाट इज टेराफॉर्म?
तो Terraform is an infrastructure as a code tool that lets you build chains and version infrastructure safety and efficiently. This include low-level component like compute instances, storage, and networking, and high-level components like DNS entries and software as a service features. तो ये समझ में आ रहा है? ये IAC क्या होता है आपका? AWS में एक टूल है जिसको बोलते हैं क्लाउड। टूल का नेम है क्लाउड फॉर्मेशन। ये एक्चुअली क्या है कि AWS नेटिव IAC टूल है। मतलब ये AWS के लिए ही है। मतलब टेराफॉर्म क्या है कि टेराफॉर्म सीख के आप किसी भी क्लाउड के इंफ्रा को ऑटोमेट कर सकते हो, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म। जैसे कि मान लो कि एजोर को भी आप ऑटोमेट कर लोगे टेराफॉर्म सीख के, आप GCP को भी कर लोगे, अलीबाबा जितने भी क्लाउड्स हैं AWS है सबको ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब इतना ही नहीं, एक्चुअली से कुबरनेटिस है तो कुबरनेटिस के भी इंफ्रा को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं वहां पे, दे भी रखा हो क्या क्या हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जो क्लाउड फॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि आपका AWS का मे बी देखो अकाउंट मेरा ओपन हो जाएगा, तो से अभी कोई अकाउंट की नीड नहीं थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। मतलब आपको जब सर्विस टाइप पढ़ाया गया या क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल AWS में, जैसे कि इंफ्रा एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, तो बताइए ऐसे कौन से 5 टूल्स हैं जो इंफ्रा एज सर्विस में आते हैं? AWS में ऐसे कौन से टूल हैं जो इंफ्रा एज सर्विस की कैटेगरी में आते हैं? AWS पे रिसोर्सेज पड़े होंगे ना, तो कौन कौन से रिसोर्स हैं या टूल हैं जो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में आते हैं, इंफ्रा एज सर्विस? इंफ्रा समझते हो ना? क्या होता है इंफ्रा? मतलब आपके AWS में इंफ्रा का मतलब क्या है? इंफ्रा का मतलब क्या होता है AWS में? अरे जो आपका बैकएंड कंप्यूट वाला पार्ट है वो चीज आप जैसे जैसे EC2 इंस्टेंस है, तो उसमें क्या होता है कि आपको इंफ्रा आप ही हैंडल, मतलब फिजिकल इंफ्रा आप हैंडल नहीं करते हो, बट सारी कॉन्फ़िगरेशंस की आपका इंस्टेंस का टाइप क्या रहेगा, इंस्टेंस का की क्या रहेगा, वो सब आपका सिलेक्शन आपका पार्ट रहता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मैं आपको 5 टूल्स बताऊं, जैसे कि EC2 किसमें आता है आपका? इंफ्रा एज सर्विस का है। मतलब आपने जितने भी टूल्स पढ़े हैं, जितने भी रिसोर्स AWS में पढ़े हैं, वो थ्री पार्ट में कैटेगराइज है। कुछ आपके इंफ्रा एज सर्विस की कैटेगरी में आते हैं, कुछ आपके प्लेटफॉर्म में, कुछ आपके सॉफ्टवेयर एज सर्विस। समझने बात को? मतलब आप किसी क्लाउड से कोई सर्विस ले रहे हो तो वो आप इंफ्रा सर्विस में इंफ्रा ले रहे हो, या उससे प्लेटफॉर्म ले रहे हो, या उससे सॉफ्टवेयर ले रहे हो। इतना तो आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि EC2 है वो आपका इंफ्रा एज सर्विस का पार्ट है या प्लेटफॉर्म सर्विस का पार्ट है। तो EC2 जो हो गया वो इंफ्रा एज सर्विस में हो गया। आपका S3 किस में हो गया? इंफ्रा एज सर्विस का पार्ट हो गया। आपका VPC किस में हो गया? इंफ्रा के उसमें पार्ट हो गया। IAM भी आपका इंफ्रा में ही आता है। और क्या क्या रहता है आपका? जैसे कि EFS ELB, वैसे में भी ये सब उसी का पार्ट है। ये सब आपका किस में है? इंफ्रा में पार्ट में आते हैं। आप EFS को में भी क्या है कि इंफ्रा प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का रहता है। EFS क्या है? इलास्टिक फाइल सिस्टम। AWS पढ़ के ही आया हो ना? है? लग तो नहीं रहा तुम लोग को देख के। ये पूरा AWS पे डिपेंडेंट है भाई, AWS और लिनक्स। ठीक है। तो यहाँ पे बट इसमें ये है कि जैसे आप टेराफॉर्म सीख लेते हो, तो टेराफॉर्म सीखने के बाद मेनली क्या है कि आप जैसे क्लाउड फॉर्मेशन करते हो, तो क्लाउड फॉर्मेशन में क्या है कि आप जो है इसके हेल्प से सिर्फ AWS को ही ऑटोमेट कर पाओगे। ठीक है, ओनली AWS। बट आप टेराफॉर्म करते हो तो किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट कर सकते हो। वैसे सबके अपने नेटिव टूल्स भी है, नेटिव टूल जो सिर्फ उसी में ही सपोर्ट करते हैं। नेटिव का मतलब ये होता है
कि ऐसा टूल जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्ट करता है उसको नेटिव बोलते हैं। और टेराफॉर्म क्या है कि एक ओपन सोर्स टूल है जो कि किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट कर सकता है। इस पे वैसे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है कि टेराफॉर्म एक आईएससी टूल है, मतलब कि किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को के रिसोर्सेज को आप थ्रू उसने क्लाउड प्लेटफॉर्म के जो इंफ्रा सर्विस है उनको आप कोड से मैनेज कर सकते हो, मतलब स्क्रिप्ट से मैनेज कर सकते हो। आपने जो भी मेथड किया था, जैसे आप कोई भी चीज देखते हो, जैसे मान लो कि आपने WCC2 को आपने यहाँ पे सर्च किया और इसके डॉक्यूमेंटेशन साइट्स में जाओगे, तो AWS में EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने के कितने मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप ग्राफिकली कर लो, जिसको बोलते हैं नेविगेशन, GUI मेथड से, कंसोल से। पहला मेथड है कि आप इसको कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है ना, एक्सेस Amazon EC2। आप EC2 को किन किन तरीकों से एक्सेस कर सकते हो। आप ये ग्राफिकली लॉगिन कर लो, कंसोल में जाओ, आप उसको कर सकते हो। दूसरा क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशंस जो मैंने अभी आपको बताया, ये भी एक ऐसी टूल है जिसमें दो लैंग्वेज सपोर्ट करती है, एक आपका जेसॉन और एक आपका YML। फिर एक SDK टूल होता है, जैसे मान लो पाइथन स्क्रिप्ट का यूज करके मुझे इसको मैनेज करना है, इसको AWS को, तो वो SDK में आएगा। तो उस पाइथन के लिए जो एक एजेंट टूल होता है बोटो 3 करके होता है। पावर सेल से आप मैनेज कर सकते हो, API के थ्रू आप क्वेरी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जिन तरीकों से आप EC2 को एक्सेस कर सकते हो। यदि आपको इंस्टेंस लॉन्च करना है तो क्या करोगे आप, या तो कंसोल में लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद इस सर्विस को ओपन करके उसमें इंस्टेंस लॉन्च कर दोगे। और बस और भी मेथड है, मतलब पावर सेल से, SDK, क्लाउड फॉर्मेशंस, कमांड इंटरफेस, इन तरीकों से भी मैं क्लाउड के इंफ्रा को मैनेज कर सकता हूँ। समझ में आ गया आपको। क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो उसका नेटिव है। हाँ, मतलब वो AWS का नेटिव टूल सिर्फ AWS में ही सपोर्ट करेगा, AWS के ही इंफ्रा के सर्विसेज को आप ऑटोमेट कर सकते हो, बाकी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। बट जो आपका टेराफॉर्म है वो एक ओपन सोर्स टूल है जो कि सब पे सपोर्ट करता है, एज अ कोर टूल दैट लेट्स यू बिल्ड चेंज, जिसमें आप इंफ्रा को बिल्ड करना हो, या जैसे मान लो इंफ्रा बिल्ड करना हो तो कोई इंस्टेंस क्रिएट करना, तो इंस्टेंस को हम बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, या इंस्टेंस में कोई चेंजेस करना है। मान लो मैंने जब पहले लिया, तो पहले स्टार्टिंग में लिया था इंस्टेंस का टाइप T2 माइक्रो, बाद में मुझे क्या लेना है उसका, मतलब मुझे उसको अपग्रेड करना, थोड़ा सा और इंक्रीज करना, तो मैंने T2 मीडियम ले लिया। तो मैंने क्या किया, चेंजेस किया, या कोई वर्जन्स में अपडेट करना है तो वो आपका यहाँ से हो जाएगा। दिस इज प्योर लो लेवल कंपोनेंट लाइक कंप्यूट इंस्टांसेस। तो ये सभी कंपोनेंट्स जो इंफ्रा में आते हैं, कंप्यूट इंस्टांसेस हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क पार्ट हो गया, जैसे इंस्टांस में EC2, स्टोरेज में आपका S3 EBS, नेटवर्किंग में आपका VPC या DNS का पार्ट। तो ये सब यहाँ पे कर सकते हो आप। क्लाउड टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन के मिसअलोन तो नहीं कर सकते ना, तो मैनुअली करोगे ना, मतलब कि ग्राफिकली नेविगेशन से। टाइम टेकिंग है, और क्या है कि मैन पावर भी ज्यादा चाहिए मैनेज करने के लिए। मेरे पास मान लो ऐसे, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे पास 10 अकाउंट है, तो मुझे सब में मतलब सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, सेम टाइप की ही चीजें मैनेज करनी होती है। तो मैं क्या होगा, एक ही स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसमें से कुछ वेरिएबल मेंशन करके अलग अलग अकाउंट को, एक ही स्क्रिप्ट से वेरिएबल्स यूज करके मैं एक सेम टाइम में 10 अकाउंट के रिसोर्स भी मैनेज कर सकता हूँ। वैसे क्या है कि 10 अकाउंट को मैनेज करने के लिए एट टाइम 10 बंदे चाहिए। हाँ, तो ये ऑटोमेशन से क्या है कि मैन पावर रिड्यूस होता है, कॉस्ट भी कम हो गया, ये बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हो, ये फॉलो कोड कंप्लीट हैंड्स ऑन, वेब सर्विस या जो, ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ओरेकल क्लाउड, डॉकर, इन सबको आप मैनेज कर सकते हो। टेराफॉर्म को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसकी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है हैसीकॉप। यदि आप इसके विकीपीडिया में जाओगे तो इसका पूरा हिस्ट्री देख सकते हो। टेराफॉर्म विकी करके आप सर्च कर लेना, इसका विकीपीडिया आ जाएगा। तो टेराफॉर्म एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसको actually जो डेवलप किया था वो किया था मिचेल हैसीमोटो। और हैसीकॉप ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, इज एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी विद फ्रीवेयर बिजनेस मॉडल बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को। एक्चुअली पहले क्या था, जब ये मार्केट में पहले फर्स्ट टाइम जब ये लॉन्च हुआ 2014 के अराउंड हुआ था, तो पहले इसको मेनली कोई यूज नहीं करता था। ठीक है।
क्योंकि इतने सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म थे भी नहीं, इतने कंपटीशन में भी नहीं थे। पहले दो ही क्लाउड मेनली यूज होते थे, एक तो आपका AWS या एजोर, GCP भी बहुत थोड़ा बाद में आया। ठीक है। अब क्या है कि सब एक दूसरे के कंप्यूटर बन चुके हैं, या एक ही कंपनी तीनों क्लाउड को भी यूज कर सकती है, मल्टी क्लाउड एनवायरमेंट में भी कंपनियां काम करती हैं। तो ये आपका, जिसने डेवलप किया उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम हैसीकॉप है, सॉफ्टवेयर अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसका जो पहला रिलीज आया था, कब आया था, 11 साल पहले, 28 जुलाई। ये कब फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ, 28 जुलाई 2014 को। अभी लेटेस्ट इसका जो अपडेट आया कब आया, 21 मई 2025। ठीक है। इसका एक रेपो दे रखा है जहाँ पे इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगी, या इसकी कुछ स्क्रिप्ट हो सकती हैं। किस लैंग्वेज में इस टूल को डेवलप किया गया है वो। इसके बाद यहाँ पे ये किस किन ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, लिनक्स में, फ्री BSD, मैकओएस, ओपन BSD, सोलारिस, मैक्सो, विंडोज। ये इतने जो लिनक्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको चलाया जा सकता है। किन लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश है। किस टाइप का कोड है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड है। मतलब कि हम कोड कोड राइट डाउन करेंगे, कोड लिख के जैसे उस कोड को रन करेंगे, और जिस भी रिसोर्स के लिए लिखेंगे, जिस भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, उसके रिसोर्स को ये मैनेज करेंगे। तो हम कोड से क्या कर रहे हैं, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के इंफ्रा को ऑटोमेट कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या नहीं, बोलते आदित्य बोली हैं। ठीक है, नहीं करते कोनो बात नहीं, हम मैनेज कर लो। आदित्य बोली हम मैनेज। ठीक है, मतलब कि IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इसके बाद ये आपके कुछ लाइसेंसेस के दे रखे हैं, इसका वेबसाइट दे रखा है जो कि अभी हमने एक्सेस कर रखा था। तो ये इसका मतलब एक हिस्ट्री पार्ट है, थोड़ा सा पता होता है तो ठीक है। 2 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए उसको कर सकते हो। फिर इसके बाद ये इंस्टॉलेशन के पार्ट आएंगे, इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी देख लेंगे अभी। इंस्टॉल करना अलग अलग, जैसे मान लो कि मुझे लिनक्स में इंस्टॉल करें तो लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करेंगे, विंडोज में इंस्टॉल करना है तो विंडोज में कैसे इंस्टॉल करेंगे। ऐसे अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है। और भी यहाँ पे इसके एडवांटेज यूज केसेस में, तो इस जो आप यहाँ पे जिस जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखोगे, ये हैसीकॉप लैंग्वेज, HCL, हैसीकॉप लैंग्वेज। जिस लैंग जो स्क्रिप्ट हम लिखने वाले हैं, मतलब जो टूल डेवलप्ड है, वो गो पे है। जो स्क्रिप्ट हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, जिसको लिखने के बाद हम किसी इंफ्रा को मैनेज करेंगे, वो हमारा लैंग्वेज कौन सा रहेगा, HCL। ठीक है, हैसीकॉप लैंग्वेज। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का भी नेम वही है। ये आपका वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में हम स्क्रिप्ट को लिखेंगे। इसका एक्सटेंशन है .tf। क्या है, .tf करके एक एक्सटेंशन रहेगा जहाँ पे हम उसको वो करेंगे। अब इसके बाद है कि और भी दे रखे हैं, टेराफॉर्म क्या है, ठीक है, या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, वही सेम चीज दे रखा है जो पहले आपको मेंशन किया गया था। यूज केसेस में दे सकते हो मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि ये एक सिंगल ऐसा टूल है कि जो इसके हेल्प से आप मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा एक टूल सीख के आप मल्टीपल क्लाउड को, बट सबके रिसोर्स अलग अलग होते हैं, मतलब एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब मेथड सेम रहेगा, बट क्या होगा, सबके लिए एजोर के अलग चीजें आप करोगे, और उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अलग होगा, यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन डिफरेंट होंगे। इसके बाद एक और है कि यहाँ पे लैंग्वेज में ऐसा नहीं कि प्रॉपर कुछ लैंग्वेज सीखना है, बट आपको जैसे इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं, मतलब कुछ सेक्शंस है, मतलब कि जैसे कि आपका वेरिएबल है तो वेरिएबल किस केस में यूज करना है। ठीक है। या आपका फंक्शन है तो फंक्शन कब यूज करना है। आपका वर्क स्पेस है या एनवायरमेंट्स है तो कब यूज कर, मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल्स कब यूज करना है, लूप है तो लूप कब यूज करना है। बस इतना है। बाकी इसमें क्या है कि इनकी एक रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री मतलब कि एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जहां पे सारे कोड पहले से ही स्टोर्ड है। बट वो कोड ऐसा नहीं हो, कोड का मतलब डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया, ऐसा नहीं कि आपको इंस्टेंस लॉन्च करके पूरा इंस्टेंस का पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने लिख के मतलब ऐसा एक जगह नहीं रख रखा है। आपको अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सारे सेक्शंस को पिक करके वहां पे अटैच करने होंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। जैसे मान लो कि मुझे इंस्टेंस लॉन्च करना है तो उसके लिए की पहले आना चाहिए, या जो भी चीजें है, मतलब कि आपको एक सीक्वेंस देखना है। इस वाले इसमें प्रोसेस में यही है कि आइडेंटिफिकेशन का भी इतना बहुत ज्यादा वो नहीं, जैसे कि
वायरमैन लैंग्वेज में क्या होता है, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है। चलो मान लेते हैं इसमें आपको दो चीज आप रखना है, एक सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे रहेगा, मान लो कि मुझे वीपीसी और EC2, मतलब पहले दो रिसोर्स एक साथ मैनेज करना है, तो पहले EC2 बने, मतलब पहले वीपीसी बनेगा, फिर उसमें क्या बनाओगे आप, इंस्टेंस। यही से टेराफॉर्म से नहीं बीबीसी को इलास्टिक भी बना सकते क्या, हैं, बीबीसी को इलास्टिक जो बना सकते हैं। कुछ भी है, सब सब कुछ आपके डले जो जो भी होता है वो सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये क्या है कि ये पब्लिकली आपको अवेलेबल है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ पब्लिकली जो प्रोवाइडर्स है वो सब है। यहाँ पे डॉक्स में जाओगे तो ये सब आपके प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, दे रखे हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि मुझे जो भी क्लाउड मैनेज करना है, उस क्लाउड के उसमें प्रोवाइडर्स पे जाऊंगा। ठीक है, उस प्रोवाइडर का वर्जन क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि अभी 6.13.0 समथिंग चल रहा है। ठीक है, ये अभी सर इसी मंथ में, इस मंथ में क्या नेक्स्ट, पिछले मंथ में 11 था, 12 आया, 13 आ गया। तो ये एक ना इनिशियल स्क्रिप्ट है, ये जो क्या करेगा, ये जो सेक्शन दे रखा है, बाद में मैं स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करूंगा आपके। मतलब हैसी कॉप मतलब मल्टीपल टेराफॉर्म मल्टीपल प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोवाइडर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो तो वो प्रोवाइडर्स डाउनलोड किए जाते हैं, प्लगइन्स मान लो उसको, ठीक है। तो उसका सोर्स क्या है, हैसी कॉप है, जब यहाँ पे सोर्स दे रखा होता है, उस प्रोवाइडर का वर्जन क्या वो मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि मे बी शायद ओल्डर वर्जन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद प्रोवाइडर्स में जो भी प्रोवाइडर्स आपने वहां पे डाउनलोड किया, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कि उसमें कौन से रीजन में अप्लाई करना है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल दो। ये जो स्क्रिप्ट है कॉमन है AWS की सारी स्क्रिप्ट में, ये सेक्शन एकदम सेम यही रहे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। वर्किंग चीज होते हैं। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये पूरा फिक्स है। हाँ, वर्जन कल को हाँ नया आता है तो आप चेंज कर सकते हो, बट इतनी जल्दी वो होगा नहीं। बाकी ये स्क्रिप्ट आपका बिल्कुल सिमिलर है। अब AWS में क्या, अब मान लो कि AWS में आपको वीपीसी मैनेज करना है, वैसे ये तो सारे मॉड्यूल्स दे रखे हैं, तो ये मॉड्यूल सेक्शन में मत जाना, आपको यहीं पे एक्चुअली थोड़ा सर्च करने में इसमें प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत सारे इसमें रिसोर्सेज करके हैं। जैसे मान लो कि मुझे ना यहाँ पे टेराफॉर्म, मुझे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा टेराफॉर्म EC2 रिसोर्स करके, एक रिसोर्स होता है AWS में, आप इसको क्या बोलते हो, रिसोर्स बोलते हो, और क्या क्या बोल सकते हैं, एक सर्विस है, रिसोर्स है, एक टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टेंस टेराफॉर्म रजिस्ट्री। यदि आपको इंस्टेंस लॉन्च करना है तो ऐसे करके, मतलब रिसोर्स, रिसोर्स का नेम, उसका रेफरेंस वैल्यू AMI यहाँ से ले लेगा, इस URL से। इंस्टेंस का टाइप यहाँ मेंशन कर दोगे, आपके इंस्टेंस का नेम क्या रहेगा, हेलो वर्ल्ड या जो भी देना है। आप यदि वो वाला जो स्क्रिप्ट था, यहाँ से ये वाला और ये वाला दोनों लेके कर दोगे तो आपका इंस्टेंस लॉन्च जाएगा, अपना की मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बढ़ाते हैं थोड़ा सा और डॉक्यूमेंटेशन पहले डिस्कस करते हैं। तो मतलब ये एक रजिस्ट्री है जहां पे सारे रिसोर्स के टेम्पलेट्स पहले से पड़े हुए हैं। टेम्पलेट्स मतलब ये इनको टेम्पलेट ही बोलेंगे, हमारे लिए टेम्पलेट है, मतलब एक डिजाइन साचा है जिसकी हेल्प से इसको लेके वहां पे अपने अकॉर्डिंग हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे। मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं, मुझे VM1 रखना है, या मुझे इंस्टेंस 1 करके बनाना है, तो मैं मुझे जो नेम रखना है, जो इंस्टेंस टाइप रखना है, जो भी इमेज यूज करना है, वो मैं यहाँ पे चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रीज है जहाँ पे सारे आपके टेम्पलेट्स क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, बाकी बाद में मॉड्यूल्स भी आएगा, मॉड्यूल्स भी करेंगे। तो ये रजिस्ट्री के बारे में हो गया। फिर क्या है, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मॉनिटरिंग टूल्स, मतलब इसके हेल्प से ये भी सब चीजें करती है। यू कैन यूज टेराफॉर्म टू एफिशिएंटली डिप्लॉय, रिलीज, स्केल एंड मॉनिटर इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलीज वर्ड्स और उससे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि डेवॉप्स में दो टीम काम करती है, एक डेवलपमेंट और एक आपका डिप्लॉयमेंट, मतलब हाँ डिप्लॉयमेंट मतलब ऑपरेशन। तो जब डेवलपमेंट अपने एप्लीकेशंस का वर्क कंप्लीट करेगा, जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आपका सक्सेसफुली डेवलप हो जाएगा, तो अपनी साइड से वो रिलीज कर देता है। तो रिलीज पॉइंट में जैसे कि जेंकिंस हो गया, तो वहां पर टेराफॉर्म भी यूज कर सकते हो।
रिलीज करने के लिए, या स्केलिंग के लिए कर सकते हो, स्केल समझते हो, स्केल आउट स्केल इन। ठीक है। डिप्लॉय मतलब जैसे मान लो कि हम इसी टू डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब इसमें इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको डिप्लॉयमेंट ही बोलते हैं। या कोई एप्लीकेशन मतलब इंस्टेंस लॉन्च करके उसमें कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, उसको भी डिप्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है ना। मॉनिटरिंग करना है मल्टी टियर एप्लीकेशंस, तो वो यहाँ पॉसिबल है। फिर रिसोर्सेस आपके हैं यहाँ पे मल्टीपल। प्लेटफॉर्म एज सर्विस की भी सेटअप आप मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे इसमें दे रखे हैं। सीडीएन दे रखा है। सीडीएन का कोई टूल पढ़ा है आपने? आपने एक टूल पढ़ा होगा क्लाउड फ्रंट के नाम से। क्या है? डीएनएस में आता है आपका, डीएनएस के हेल्प से ही कर सकते हो आप उसको। कुबरनेटिस को भी आप यहाँ पे कुबरनेटिस से इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। लास्ट में होगा तो मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे करा दूंगा कि मुझे कोई पॉड क्रिएट करना है कुबरनेटिस के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसके अब, बट इसके लिए थोड़ा सा ना कुबरनेटिस पहले से आना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी से आप कर सकते हो। और कुबरनेटिस काफी मतलब सबसे जो टाइम टेकिंग टूल है वो यही है। ये टूल करो। ठीक है। तो ये मतलब इसके यूज केसेस आ रहे हैं। आपको रिसोर्स मैनेज करना है क्लाउड्स के, आपको कुबरनेटिस एक मतलब की टाइप मतलब टूल है डेवऑप्स का, जिसके थ्रू आप कंटेनर्स क्रिएट करते हो, कंटेनर्स को ऑटोमेट करते हो, या नेटवर्क पार्ट आपको मैनेज करना है। ठीक है। प्लेटफॉर्म जैसे सर्विस रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो वो सारी चीज यहाँ पे आपके हो सकते हैं। तो ये सब उसके बारे में आपका दे रखा था। ये तो शायद भी रजिस्ट्री वाला तो सेम वही ओपन करेगा। ये वही आ रहा है, प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, मॉड्यूल्स आ रहे हैं। प्रोवाइडर्स करोगे तो आपको प्रोवाइडर सर्विस को कर देगा सब कुछ यहाँ पे, मतलब इंफ्रा सर्विस में आप पाओगे। इसमें से वर्ड आपसे पूछ रहा है कि कौन से इंफ्रा को मैनेज करना है, तो कितने सारे टूल्स के तो नेम है आपके, थाउजेंड्स ऑफ प्रोवाइडर्स इनके पास अवेलेबल है। हमें तो एक ही करना है, बहुत सारे नहीं करने। ये तो सिर्फ इंफ्रा सर्विस के नए नेम्स हैं, तो प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे सर्विस के नेम आएंगे। वीसीएस टूल, वीसीएस की वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट आपका एक है, गिट आपको उसी कैटेगरी में आता है। भी साथ यहाँ करेंगे तो गिट साथ टॉप में ही आ जाएगा। बिट बकेट दे रखा है, सारे बिट बकेट, गिट भी दे रखा है। मॉडल्स भी दे रखे हैं। मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मॉडल है। आप प्रोजेक्ट बनाओगे डब्ल्यूएस में किसी चीज में, तो मॉडल्स के हेल्प से ही बनता है। मॉडल्स सोचते हो आपके बुक में मॉडल्स होते हैं? अच्छा, बुक में मॉडल नहीं होता तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम होती? हाँ, सेक्शन वाइज कैटेगराइज, तो वही एक्चुअली यहाँ पे भी है। ऐसे बनाने को तो आप बिना मॉडल्स के भी सेम वही काम कर सकते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आपके बुक में मॉडल्स होते हैं, आपके इंडेक्स होते हैं, तो आप इसलिए कैटेगराइज कर लेते हो, जिस भी चीज को स्टडी करो डायरेक्टली उसको मूव कर लेते हो। तो सेम वही है। अब जैसे मान लो कि आपको कोई भी पूरा, यदि मैं क्लाउड में कोई भी डेवॉप्स का कोई भी वेबसाइट आपको होस्ट करना है, तो क्लाउड में पता है कौन कौन से रिसोर्स यूज करने पड़ेंगे? सबसे पहला रिसोर्स आप क्या यूज करते हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपने पहले ही बार पढ़ा था, आपने स्टार्ट वहां से किया था। सबसे पहले वीपीसी बनता है, नेटवर्क। पहले नेटवर्क इन्फ्रा बनता है। वीपीसी बनने के बाद आपका क्या बनेगा? एसी टू इंस्टेंस आएगा। एसी इंस्टेंस भी आपको बाद में करना है, क्योंकि वो भी शायद मे उसके लिए भी क्या है कि आपका ऑटो स्केलिंग ईएलबी लोड बैलेंसेस होंगे, फिर उसमें आप एसी इंस्टेंस का कोई एक टेम्पलेट यूज करोगे। ठीक है। अभी वैसे इसमें तो कोई प्रोजेक्ट्स आपने किए नहीं होंगे। एडब्ल्यूएस में कोई प्रोजेक्ट किया था क्या आपने? कर सकते हो वैसे आपको। मैं आपको अभी बता रहा था कि एडब्ल्यूएस में आपको सिलेक्शन या वैसे ऑलरेडी में भी आप लोग जॉब कर रहे हो, आप लोग सब लोग जॉब करते हो, मोस्ट ऑफ तुम करते हो, सभी करते हो। ठीक है ना। यदि आप लोग को एडब्ल्यूएस आपको करा दिया गया होगा, तो मेनली आप कोई भी एक प्रोजेक्ट आप कर सकते हो 3 टियर वेब डिप्लॉयमेंट का।
क्या करना है आपको, ये आपको आना चाहिए थी, ये आपको नहीं आता तो आप तो कोई मतलब नहीं डब्ल्यूएस पढ़ने का। आप यूट्यूब में चले जाओ, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ, 3 ईयर वेब डिप्लॉयमेंट आपको आना ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ने का। यदि आपसे ये एक्चुअली क्या है कि उनके साइट से अवेलेबल साइट्स हैं, यहाँ पे बहुत लोगों ने इसके वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, आप सर से हेल्प ले सकते हो, उनके हेल्प से बना सकते हो। मेरे लिए बनाना आपको ही पड़ेगा क्योंकि ये 4-5 घंटे का टास्क होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी, और ये एक्चुअली जो, जैसे इनमें से ये टास्क बंदे ने कर रखा है, ये एक ऐसा टास्क है जो कि एडब्ल्यूएस की ही, ये मतलब इन्होंने सजेस्ट नहीं कर रहे, एक्चुअली एडब्ल्यूएस ने अपने साइट में भी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर रखा है। आप यहाँ पे जाओगे, सर एडब्ल्यूएस का एक साइट अवेलेबल है यहाँ पे। Represent your mission online with देखो ये इसमें से आपको ना एक वेबसाइट दिख जाएगा, ये जो है ये एडब्ल्यूएस के वर्कशॉप में अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि इस बंदे ने ही किया है, ये मतलब पहले से ही बना बनाया पूरा पूरा एसओपी है। क्या है, पहले पूरा आपका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, खूब अच्छे से पढ़ो आप। फिर एक एक पार्ट को अच्छे से मेंशन किया गया, फिर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आएगा। मतलब क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन में 3 टीयर हो सकते हैं, 3 से ज्यादा टीयर्स नहीं होते। उसी के बहुत सारे रेप्लिका हो सकते हैं, ये 2 डीबी हो सकते हैं। तो एक होता है वेब टीयर जो आपको फ्रंट में दिखता है ना, तो जैसे मान लो जो HTML CSS JS हो गया, ये सब आपके क्या है, ये फ्रंट एंड हो गया। और एक होता है बैक एंड जिसको बोलते हैं ऐप टीयर। सबसे पहला जो टीयर होता है उसको बोलते हैं वेब टीयर, दूसरा होता है ऐप टीयर, फिर तीसरा होता है डीबी। क्या मतलब ऐप टीयर मतलब जैसे मान लो कि कुछ डायनेमिक वेबसाइट्स होती थी तो उनमें एप्लीकेशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको चाहिए होता है। डाटाबेस के मैनेज करता है ये बीच में, डाटाबेस और फ्रंट को मैनेज हाँ, मतलब उन दोनों की मिड ऐसा मीडिएटर का पार्ट बोल सकते हो, मीडिएटर का पार्ट है, इस मतलब मेनली डीबी की कनेक्टिविटी ऐप टीयर से होती है। और फ्रंट पार्ट तो सिर्फ आपको विजुअलाइज करने के लिए होता है, रिलीज करता है। ओनली। हाँ, विजुअल देता है वो, कहीं ना कहीं प्रोसेस जो होता है वो ऐप टीयर से होता है। ठीक। ठीक है, और जो डीबी होता है वो जो भी आप यहाँ पे करते हो उस चीज को यहाँ पे स्टोर करता है। Got it? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये परफॉर्म करना आपको नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक एडब्ल्यूएस में गाइड करता है कैसे कैसे कर सकते हैं या ये पूरा इसका दे रखा है, पूरा मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप, एक एक स्क्रीनशॉट में से कहाँ क्लिक करना है। ये भी बता रहा है कि अकाउंट कैसे बनाना है। ये जो मैंने पढ़ा है ये प्रैक्टिकल करवा देगा। नहीं नहीं, हाँ वो सबका यूज करके, जैसे इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, आपका आरडीएस यूज हो रहा है, वीपीसी यूज हो रहा है, लोड बैलेंसर यूज हो रहा है, ऑटो स्केलिंग यूज हो रहा है, एसी2 यूज हो रहा है, Dot3 यूज हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी यूज हो रही है। तो अकाउंट बनाने से लेके सब कुछ आपको दे रखा है। गिट का भी थोड़ा सा पार्ट है क्लोन करने के लिए, कमांड मेंशन कर दिया उसने, ऐसा कुछ नहीं कि बकेट में क्या क्या कैसे बनाना है। कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे मान लो इसने जब बनाया होगा, ये जिस टाइम भी बनाया होगा उस समय हो सकता है कि कुछ वर्जन्स में चेंजेस हुए हो, अब के अब उस टाइम के। तो उस समय आप या तो गूगल थोड़ा चैट जीपीटी इन सबका यूज करके आप कर सकते हो। ये बनाना आपको ही, एक्चुअली हम बना के भी दे देंगे बनाने को, तो मेरे पास भी वीडियो पड़े हुए हैं। मतलब मेरे पास ट्रबल शूटेड भी फॉर्म में इसका वीडियो है, मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना दी है। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे आपका, वो मैंने एक तो वहां पे भी दे रखा है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स पे मेंशन कर दिया है। इसका मैंने ना, इसके स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं, जहां जहां चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस मैंने ना रिजॉल्व कर दिए हैं। मतलब आप लोगों की हेल्प के लिए, बाकी तो नकल करना, मतलब कॉपी पेस्ट करना है। क्योंकि थोड़ा दिमाग आप भी अपना नहीं लगाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपनी में जैसे मान लो काम करोगे तो यही होगा ना, कुछ चेंजेस होंगे वो आपको करने होंगे, सर्च करके या कहीं से भी करके दिमाग लगा के। तो वो तो आपको करने पड़ेंगे। जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं तो वहां पे ना मैंने कमांड्स मेंशन कर दिए हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग दे दिए कि किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे डिटेल्स,
मेनली डेटाबेस की केस में आपका प्रॉब्लम आता है, एक डेटाबेस में और एक ऐप टीयर में, दो टीयर्स में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इसके लिए ट्राई करो, क्योंकि मे बी आपको यदि टेराफॉर्म में भी एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आप तब बनाओ, इसी मतलब टू यही 3 ईयर डेवलपमेंट आप कोड से पूरा कर दो। ठीक है, वो भी मैंने बना के डाल रखा है, उसके लिए रिजॉल्व करके रखा है, मतलब आप पहले खुद करके कोशिश कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंटेशन में शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें वहां से मिसिंग होगी, तो वो शायद प्रॉब्लम आपको कर सकता है। वैसे मोस्ट ऑफ द मैंने जो चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी, जैसे यहाँ पे मे बी शायद ये ना बैकएंड वाले में, ऐप टीयर वाले में प्रॉब्लम आता है, नोड जेएस का एप्लीकेशन है तो एमपीएम में शायद में भी कुछ इशू आएगा, तो ये कमांड्स मैंने मेंशन कर दिया है। सर जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ये अभी करंट वाले में सपोर्ट करेगा नहीं, ऐसा हाँ, कुछ? मतलब ये भी 2-3 महीने पहले का ही है। जैसे इस बंदे ने जो वीडियो अपलोड किया था, ये वीडियो कब का है, ये है आपका 2023 का, मतलब 2 साल हो गया। कुछ तो change दो है। डेढ़ साल, तो कुछ ना चेंजेस हो, तो आप पहले इसकी भी वीडियो देख सकते हो, इसका वीडियो देख के आप बना के कर लो। सर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, ये डॉक्यूमेंट मैं क्लास में अपलोड कर लूंगा। फिर इसके बाद क्या है कि जब आप टेराफॉर्म ले सेक्शंस में आओगे, तो टेराफॉर्म में भी मैंने क्या है कि इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, 2 ईयर क्लाउड स्टोरेज डेवलपमेंट विद टेराफॉर्म। ये मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप, क्लाउड फ्रंट, की, नेट, आरडीएस, 43 सिक्योरिटी ग्रुप। फिर आपका यहाँ पे क्या रहा है, ये एसजी क्या है यहाँ पे, कौन सा केएमएस? नहीं नहीं, डॉट पैम से टेम्पलेट के लिए है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बनता है आपका, ऑटोस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप एएसजी। तो उसमें पहले टेम्पलेट्स पर हाँ, तो जो टेम्पलेट यहाँ पे दे रखा है, ये सब स्क्रिप्ट्स आप लोग को लिखना है। ठीक है, मतलब इसमें से एक एक पार्ट आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कैसे करेक्ट हो रहा है। अब ये मतलब ये तो मैंने एक फाइल ओपन की है, ऐसे इसमें कम से कम नहीं तो 50 फाइल्स होगी, ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो मैंने इसलिए, और ये भी उसी बंदे का ही है, बट वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं, मतलब मैं बोला ना कि टाइम अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस आपको करने होंगे, और ये आपको खुद ही करना है, इसमें अब कोई कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प इतना हो सकता है कि फिर मैं उस पर काम करके जो बीच में जो गैप हो वो मैं फुलफिल कर दूं, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ, तो इससे वो तो कॉपी पेस्ट ही हो गया ना। एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट्स आपको ही बनाने होते हैं, हम क्या करते हैं आपको उसके लिए रेडी करते हैं। नहीं समझ बात को, जैसे आप जैसे, अब ये होता है कि भाई कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर आप ही बना के दे दो, अब तो बस वहां शो कर देंगे, तो उसका कोई आपको बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला ना। मेनली बेनिफिट तो तब होता है जैसे कि आप किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर जैसे बनाते हैं कॉन्फिडेंस कि आएगा। आप 3-4 महीने पहले से उसकी पूरी प्रिपरेशन करते हो, पहले उसको, पहले आप उसको लैब में पूरा परफॉर्म करते हो, फिर उसकी थेसिस लिखते हो, वो सब कुछ रेडी करते हो। तो सेम वैसी ही आपके लिए बेस्ट है कि उसको आप परफॉर्म करो उस तरीके से, आप यहाँ पे लिखो। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, मतलब उसके लिए तो मॉड्यूल्स हो गया, एक रूट फोल्डर होगा, वहां पे भी मॉड्यूल्स होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी मेन फाइल्स होंगी। ठीक है, तो ये वैसे इतना ही कुछ टफ है नहीं, होगा बहुत इजी है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आपको देख के लग रहा होगा कोड पार्ट है, बट ऐसा बहुत इजी है। बट क्या है कि सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, इसके करने इसके कम से कम नहीं तो मे बी शायद 10 प्रोजेक्ट्स के दे रखे होंगे शायद मे बी। फिर ये एडब्ल्यूएस की सर्विस आनी चाहिए ना, कुबरनेट की तो जरूरत तो नहीं है। एडब्ल्यूएस तो है, ये तो टू टीयर कुबरनेट की तो जरूरत नहीं हाँ है। 2 टीयर पे But होगा। this is मतलब पाइथन आनी चाहिए इसके लिए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है पाइपलाइन के थ्रू, वो तो चलो आप नहीं कर पाओगे। 3 टीयर डिप्लॉयमेंट्स आप कर सकते हो, एडब्ल्यूएस रियल टाइम प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स दे रखा है। तो ये जितना आप हो सकता है उतना आप स्टडी किया करो, मतलब इन सब चीजों को, बहुत बेस्ट चीज है। तो ये इन्होंने, ये तो चलो एडब्ल्यूएस का ही है, एडब्ल्यूएस खुद सजेस्ट करता है कि आप इसको परफॉर्म करो। इनके वर्कशॉप वर्कशॉप में साइट में स्टूडियो में ये चीज अपलोडेड है, वहां से परफॉर्म करके देख सकते हो। ठीक है, तो टेराफॉर्म में भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है।
कोड से हमें क्या करना है कि AWS को ऑटोमेट करना है। अब इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे बैक आ जाओ, इंस्टॉल और इसमें क्लिक करो। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने इंस्टॉलेशन की कमांड्स भी मेंशन की है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक ओएस, ठीक है, विंडोज, विंडोज में करना है तो कैसे करोगे, लिनक्स, ठीक है, बाइनरी यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि अच्छा बाइनरी फाइल समझते हो क्या होता है? नहीं, वो 0 1 तो मैं बाइनरी लैंग्वेज नहीं पूछ रहा हूँ, बाइनरी फाइल्स पूछ रहा हूँ। नहीं पता? बहुत नो इजी। सर। पता नहीं कैसे पता आपको नहीं चला आज तक। आपको क्रोम डाउनलोड करना है। यदि आपको क्रोम ब्राउजर यूज करना है तो आप क्या करोगे, आपके लैब सिस्टम में नहीं है। क्रोम तो उससे ब्राउजर से नॉर्मली आप डाउनलोड अपना करें वाला ना। बताओ कि आप क्या करोगे। आप हाँ वहां जाओगे, वहां लिखोगे डाउनलोड क्रोम। तो जो डाउनलोड होता है उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोड? ऐसे तो सारी फाइल सेटअप डाउनलोड। फाइल होता है वो, EXE सेटअप फाइल। हाँ उसको बोलते हैं सेटअप फाइल। और सेटअप फाइल के विंडोज में दो एक्सटेंशन होते हैं। या तो होता है वो .msi, या तो होता है हम्म। .exe, या तो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, या तो एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। हम्म। अब इसके बाद इसको भी तो आप इसको इंस्टॉल करते हो ना। इंस्टॉल होने के बाद कुछ फाइल स्टोर होती हैं आपके सिस्टम में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो फाइल्स आती है उनको ही हाँ बोलते हैं लाइब्रेरी हाँ फाइल। हाँ। एक्चुअली सिस्टम सिस्टम नहीं नहीं वो डॉट, मतलब वहां पे .exe मेनली क्या है कि आपको उसका एक फ्रंट में ओपन करने के लिए वो है, जैसे कि मान लो आपको वेबसाइट चलानी है तो आपको एक HTML फाइल चाहिए चाहिए, या .php .html तो चाहिए चाहिए। मेनली वही पेज हिट होगा ना, फिर वो आगे करेक्ट करता चला जाएगा। वो तो ठीक, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सेटअप फाइल जब डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करते हो तो जो फाइल एक्सट्रैक्ट होकर प्रोग्राम फाइल्स में जाके स्टोर होती है, जो उनको बाइनरी फाइल्स होती है, मतलब सिस्टम उनको समझता है। जैसे आप क्या करते हो कि आपने लिनक्स में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में कई क्वेश्चंस पुटअप किए भी गए हैं। और आज की डेट में जो इंटरव्यू ये होता जो सी ड्राइव में सेव होता है। है विंडोज, अब देखो आज की डेट में जो इंटरव्यू होता है बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि अब सोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं आपके पास। पढ़ने के सोर्सेज इतने हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको तुरंत, सोल्यूशन तो ऐसा है कि तुरंत में निकल जाता है। रिजॉल्व करना बहुत इजी हो गया यदि आपको AI टूल्स को बहुत अच्छे से यूज करना आता है तो। यदि आज की डेट में कोई बोले कि हम प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो मतलब कहीं ना कहीं उसको स्किल्स, उसके IQ में बहुत कमी है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई ऐसे पॉसिबल कि जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, बहुत इजीली हो सकता है। कुछ भी, मतलब ChatGPT कोई भी टूल्स यूज करो, मतलब आना चाहिए। जैसे आपने जब आपको लिनक्स पढ़ाया गया था तो वहां पे ये कुछ डायरेक्टरीज पढ़ाई गई होंगे, USR बिन, या आप USR S बिन, और या आपका USR लोकल बिन। याद आ रहा है कुछ? ये लोकल भी नहीं पता, ऊपर वाला इनका पर्पस पता है कहाँ पे किसका यूज करते हैं? वो फाइल्स को एक्सटेंड जितनी कमांड्स होती सब यही होती है, उनकी बाइनरी फाइल सब यही स्टोर होती है। बट वो डिपेंड करता है कि आपका वो रेगुलर यूजर्स की कमांड्स हैं, या वो सिस्टम एडमिन की कमांड्स हैं, या देखो ये जो होता है ये रेगुलर ये रेगुलर यूजर्स कमांड्स होती है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, सिस्टम एडमिन कमांड होती है। और ये होते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशंस, ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। आप यदि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे, एको $पाथ करके करते हो तो आपको दिखा देगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ कहाँ पे आपका क्या हो सकता है, बाइनरी फाइल्स की लोकेशंस होती है। जैसे मान लो मैं, मेरे पास ये रेडिट में ओपन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके करता हूँ कि, और एक बार इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी किया गया कि मुझे मान लो आप MKDA चलाते हो, किसी भी पाथ में चलाते हो, चलता है ना। आप ना, क्योंकि जो ये ओपन सोर्स होता है आप खुद भी बना सकते हो अपनी कमांड्स। एक ऐसी कमांड बनाओ जिसको कहीं भी, अच्छा मान लो कोई स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट को रन करना है तो आप कैसे रन कर सकते हो, जिस पाथ में स्क्रिप्ट होगा वहीं जाना पड़ेगा ना। बट आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं कहीं भी मेरा स्क्रिप्ट रो सिस्टम हूँ, बस मुझे नेम पता है तो मैं वहीं चला सकता हूँ कहीं से भी, फिर उसका बाइनरी पाथ में सेट कर दूँ तो मैं मतलब वो सिस्टम को फीडअप कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी के जो इंटरव्यू हो रहे हैं बहुत टफ होते हैं, मतलब कि जो आपने पढ़ा उससे बहुत थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा।
जैसे फायरवॉल पढ़ रखा है तो आप आईपी टेबल पढ़ो। आपने वेब एडिटर विम एडिटर्स या नैनो एडिटर्स पढ़े हैं तो SED AWAK ये कमांड्स भी करो। आप SS नेट स्टेट ULP ये सब सारी कमांड्स करो। बहुत सारी ऐसी कमांड एक्स्ट्रा कमांड जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एस टॉप, जैसे आप टॉप पढ़ते हो तो एस टॉप भी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब कि आपको शायद मतलब भूल गए होगे, बट ये इसीलिए आपको पढ़ाई जाती है कि आपको जब डिवॉल्व पढ़ने हो तो वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करें। एको स्पेस डॉलर स्पेस यहाँ पे बात करते हो, कैपिटल में देना पड़ेगा। तो दिखा रहा है लोकल बिन, रूट बिन, USR लोकल बिन, USR लोकल एस बिन, USR बिन, USR एस बिन, ये सब बाइनरी लोकेशंस है जब बाइनरी फाइल्स होती है। बाइनरी फाइल ही मेनली सिस्टम आइडेंटिफाई करता था। ठीक है, सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल जो फाइल्स होती है वो यही होती है। आप यहाँ पे जो भी चलो, मान लो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा भाई MKDR किस लोकेशन पे है, तो आपको दिखा रहा है USR बिन पे MKDR। इस तरीके से आप लोकेशन निकाल सकते हो, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि मुझे मान लो कि टेराफॉर्म लिनक्स में इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आपने यम पढ़ा है ना, कैसे यम इंस्टॉल इंस्टॉल। करेंगे। यम स्पेस रेपोलिस पहले हम देख लेते हैं रेपोजिटरी की बनी हुई है क्या। यम या DNF यूज कर सकते हो आप एडवांस में। तो इसमें बना एक्चुअली क्या है कि इसमें तो रेपो भी बना हुआ है। तो क्या करते हैं, दूसरा सिस्टम ओपन कर लेते हैं, तो बेटर रहेगा थोड़ा आपके लिए। या पहले, या तो मैं इसको क्या कर दूं, या तो उसको रिमूव कर दूं, अनइंस्टॉल मेमो। या तो मैं इसको यहाँ पे रेपो डिलीट कर दूं, वो भी हो सकता है। कोई नहीं, दूसरा सिस्टम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। मतलब एक्चुअली क्या है, टेराफॉर्म में भी शायद इंस्टॉल मैंने किसी दूसरे बैच में करा रखा है। तो 1.13 वर्जन आपको दिखा रहा है। अभी 1.13.2 आ चुका है, तो इसको कर देते हैं ऑफ। तो रेपो बनाने का कमांड एक्चुअली यहाँ उन्होंने मेंशन किया है, ऐसे जरूरी नहीं कि आपको रेपो के लिए अलग से वो करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये जो दे रखा है डेबियन के लिए रखा है, तो अपना आप क्या करो, आप तो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर लो। आप यहाँ पे कर लो CentOS RHL। तो इन्होंने पूरा रेपो ऐड करने का कमांड दे रखा है, बट आप ये सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लो, वहाँ पेस्ट कर दो, टेराफॉर्म पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, या यूटिल्स डाउनलोड करके ये वहाँ पे रेपो ऐड कर देगा, रेपो ऐड करने के बाद टेराफॉर्म को इंस्टॉल भी कर देगा। तो पहले लिनक्स पे देख लेते हैं इंस्टॉलेशन, फिर हम सेम क्या कर लेते हैं, विंडोज पे देख लेते हैं। मशीन ही लेना है क्योंकि मशीन में इंटरनेट चल रहा हो, जो VMs हैं। यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद
ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, देन एंटर। तो नो रेपोजिटरी, मतलब इसमें क्या है कि मेरा वो ही नहीं है, यम ही नहीं है। तो एक काम करो, सब्सक्रिप्शन मैनेजर करके, ये पता है मेथड वाला, आपने वो वाला किया क्या, सीडी रोम वाला? आपने सीडी रोम करके, आपने एमएनटी करके, माउंट करके, हाँ सर वो वाला था। माउंट डेव स्लैश सीडी रोम स्पेस स्लैश एमएनटी पे आपने सारी फाइल्स कॉपी कर, आपने रेडिट में अकाउंट बनाया, reddit.com पे, जहाँ से फाइल डाउनलोड की हो। हाँ हाँ, तो आपके पास वो अकाउंट होगा, अकाउंट का यूजर नेम है आपके पास, होगा ही होगा, यूजर नेम पासवर्ड तो पता होगा, क्या होगा? हाँ, मतलब यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड पता है आपको, दिखता है लिनक्स में। तो सब ये, मतलब मेरे लिए ये वाला मेथड आना चाहिए आपको। ये ऑनलाइन मेथड है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें रेडिट के क्लाउड से कनेक्ट कर देगा। मतलब उसमें क्या होता है, सारे पैकेजेस आपके डीवीडी में होते हैं, उसके फोल्डर में कॉपी कर लेते हो। बट ये जो पैकेज होते हैं डाउनलोड नहीं करते, ये हम कनेक्ट कर लेते हैं इंटरनेट से। मतलब फोल्डर बना है रेडिट के क्लाउड में, रेडिट के डेटा सेंटर में, वहीं से फेच करेंगे। फिर नेक्स्ट कमांड होता है सब्सक्रिप्शन मैनेजर, अटैच डबल हाइफन ऑटो, अटैच ऑटो होता है सर। क्या? अकाउंट बना रहे हैं तो फिर 3-4 महीने के लिए नहीं है सब कुछ। नहीं, कोई ऐसा कोई फ्री है आपका। तो ये इनेबल्ड हो गया, देखिए कमांड एक्चुअली मेरे लिए ये था, ऑटो टेस्ट ये नहीं था, ठीक है। सर वो बताना नहीं, ये यूजर आईडी और पासवर्ड को निकालो, पहला स्टेप ये था। आपको सिर्फ दो कमांड चलानी है, बता दो कौन सी, इसमें से पहला कमांड ये, जैसे एंटर करोगे यूजर नेम पासवर्ड बोलेगा, सेकेंड में आपको ये कर देना है बस। अब आप देखोगे तो जो दो रेपो बन के आपकी आती है, वो ऐप की स्ट्रीम और बेस ओएस, वो दोनों रेपो यहाँ पे आ जाएंगे। दिख रहा है आपको, ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस। दूसरा मेथड ये था कि आप यहाँ पे माउंट स्पेस स्लैश डेव स्पेस स्लैश सीडी रोम, शायद में भी आपने ये किया है ना। हाँ फिर एक फोल्डर बनाते हो, फिर वहाँ पे सारे एमबीटीज के ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस दोनों फोल्डर्स को कॉपी कर लेते हो। फिर दोनों कॉपी करने के बाद उसका एक कॉन्फ़िग फाइल बनाते हो, यम स्पेस रेपोज डॉट डी पे, ईटीसी, कुछ पता नहीं। अरे भाई, मुझे इससे मतलब नहीं है, आपको यह मानना चाहिए, खत्म काम। बाकी आपकी चॉइस कैसे करना है, इससे क्या फर्क पड़ना है मुझे, मेरा पार्टी नहीं ऊपर वक्त। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके क्या कर देना है, इसको पेस्ट। सर एनसीबल जैसे तेरा वो मोबाइल सिस्टम पर एनसीबल से मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है, वहां पे भी ये कमांड पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इंस्टेंस में करना है क्या आपको? हाँ जैसे अरे वही, हाँ वो भी कर सकते हो। बट इंस्टेंस में जैसे आप हिस्ट्री इंस्टेंस करते हो, तो वहां पे तो रेपो पहले से ही बना होता है ना। बट मे भी सर नीड पड़ गया कि आपको लिनक्स या लिनक्स पे आपको करना है, तो फिर कैसे करोगे? ये पूछ रहा था कि तो आप कर सकते वो भी कर सकते हो, वहां पे तो सिंपल सा आपको कमांड नहीं चलाना है, लास्ट वाला इंस्टॉल वाला कमांड। बट रेपो में भी सर वहां भी, क्योंकि रेपो होगा, रेपो ऐड करना पड़ेगा। ये स्क्रैच मेथड है, मतलब कि ये आपको बिगनिंग से है। आपने एक लिनक्स इंस्टॉल किया, उसके बाद क्या करना है, मतलब आपके इंस्टॉलेशन के बाद जस्ट का कमांड है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो पहले आप यम को कॉन्फ़िगर करो, उसके बाद अब यहाँ पे आप देखोगे टेराफॉर्म स्पेस एंड देन क्या आएगा आपका, वर्जन। तो टेराफॉर्म क्या हो चुका है यहाँ पे, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है 1.13.2, लेटेस्ट वाला शायद वो 1.1 था पहले वाला, इस वाले सिस्टम में। अब देखो यहाँ से आप, दूसरा क्या है कि आपको ना जिस क्लाउड को मेंशन करना है, दूसरा मेथड देखना, पूरा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आपको। अब आपको आना चाहिए कि रेड हैट में आप सीएलआई, मतलब कि भाई ये मेरा रेड मशीन है जो मेरे इस लोकल सिस्टम में है, जिस एडब्ल्यूएस क्लाउड प्लेटफॉर्म को मुझे इससे मैनेज करना है, तो हम डायरेक्टली किसी के अकाउंट में थोड़ा मैनेज कर पाएंगे। उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, मतलब ये मशीन का ऑथेंटिकेशन, मतलब मुझे उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, किसके साथ, एडब्ल्यूएस के साथ।
मतलब मैं इस रेडेड मशीन की AWS के साथ कनेक्टिविटी करूंगा और ऑथेंटिकेट कर दूंगा कि भाई ये रेडेड मशीन ऑथेंटिकेटेड है, कि मेरे उस पर लॉगिन करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हो। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, कि ये मशीन यहाँ से वहां पे लॉगिन कर ले, लॉगिन करने के बाद उसके रिसोर्स को मैनेज कर पाए। समझ में आ रहा है बात को? अभी तो इसको परमिशन नहीं दी ना। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको AWS CLI इंस्टॉल करना है। क्या करना है? AWS CLI। तो आप कोई भी AI टूल्स यूज कर लेना, वहां पे आपको सिंपल लिखना है इंस्टॉल AWS CLI, या जरूर नहीं कि यहीं से करो, AWS के ऑफिशियल साइट में अवेलेबल है। वहाँ तो ऊपर होता है सर वो कमांड। हम मैं बता रहा हूँ ना आपको, वहां मेंशन होता है। सब कोई वो नहीं है कि आपको यहीं से करना, आप सीधा यहाँ पे AWS CLI करके भी सर्च करोगे, तब भी यहाँ पे आपको जहां जहां मैथड्स पे मैं आपको सारे बता सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिनक्स करो, लिनक्स में आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो आप यहाँ पे लेके आओ, ठीक है? ये वाला जिप वाला फाइल आप कर सकते हो, बट वहां पे अनजिप भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अनजिप टूल नहीं होता। तो ये वाला मैथड कर लो, उससे बेस्ट है। तो पहले अपडेट करने की वजह से मुझे कोई नीड है नहीं, यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड करो। कर्ल पता ना, कर्ल कमांड, कर्ल डब्ल्यू गेट, कोई URL है, उससे कोई फाइल फाइल डाउनलोड करना है लिनक्स में, तो या तो कर्ल यूज करते हो या तो क्या यूज करते हो, डब्ल्यू गेट। मतलब ये URL दे रखा है, उसमें एक AWS CLI का जिप फाइल है, वो क्या कर देगा यहाँ पे, डाउनलोड कर देगा। आप LS करके देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, ठीक है? फिर क्या है कि मेरे पे ना अनजिप नहीं है, तो अनजिप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं भी सर ये हिंट दे सकता है, यदि मैं कमांड चलाऊंगा ना, नहीं यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। वैसे दे तो पूरा कबर्ड अपडेट चला देता, अपडेट बहुत देर तक चलता है, और ये ऑफलाइन वाला तो इसमें अपडेट बहुत देर चलेगा, बहुत टाइम नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको, वो जिप फाइल को अनजिप करने के लिए मेरे पास कोई टूल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अनजिप इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको आप अनजिप कमांड आ चुका है, अब यहाँ पे जाके इसको जिप को अनजिप कर सकते हो। अब ये जैसे अनजिप हो जाएगा, उसके बाद इसको क्या कर दोगे, सारे स्क्रिप्ट जो डाउनलोड की गई हैं उनको इंस्टॉल कर दो, आपका AWS क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आप यहाँ पे ये कमांड रन करके देख लो इस पाथ के साथ, या मतलब डायरेक्टली भी रन करके देख लेना। तो पहले स्टेप में आपको करना है यम कॉन्फ़िगर कर लो, फिर आप टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लो, फिर इसके बाद AWS CLI CLI इसलिए कर रहे हैं ताकि इस रेडिट मशीन को क्या कर सके, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तेरा काम कर लिया अभी? अभी तो नहीं किया। वाह, हाँ दे तुम। टेराफॉर्म के लिए सर्विस में अरे कर तो लिया टेराफॉर्म भाई, अरे इनको पता ही नहीं चला टेराफॉर्म इंस्टॉल कब होता। आप हिस्ट्री में देखो, मैं हिस्ट्री दिखा देता हूँ। हाँ कोड बताना। एक मिनट, 691। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि भाई टेराफॉर्म कब इंस्टॉल कर दिया। वाह, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रजिस्टर करके यहाँ पे यम कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये यम यूटिल्स टूल इंस्टॉल किया, जो कि इस रेपो को ऐड करने के लिए रिक्वायरमेंट था। इसके बाद हमने यहाँ पे किया है टेराफॉर्म को इंस्टॉल, दिखा रहा है यम इंस्टॉल टेराफॉर्म स्पेस -y। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे यार मैं सिंपल, मैंने बोला कि यहाँ से आपके पास यम है, तो यम के बाद तो यही तो चलाना है आपको यहाँ पे। ये जो कमांड है हमेशा बस ये यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये कॉपी करते आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इतना इजी मेथड है, आप यहीं पे बैठे कर लो, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एटलीस्ट लैब तो मेरे सामने सेटअप कर लो, उसके बाद स्क्रिप्ट नहीं चल रही, वो बात की बात है। जहाँ स्क्रिप्ट चलानी है वो तो रेडी होना चाहिए ना।
आप लैपटॉप निकालो, आराम से यहाँ पे बैठ के कॉन्फ़िगर करो, हो जाएगा। आपको यही काम आपको रेडिट वाले मशीन में करना है, रेडिट मशीन पे कर लो, जुड़ने की यहीं पे करो। बट आपको हर जगह आना चाहिए, आपके पास VMware में रेडिट तो होगा ना, नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। अब AWS तो हो गया मेरा, ठीक है, मतलब AWS इंस्टॉल हुआ है, अभी कनेक्ट नहीं किया। अब कनेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आपने AWS कॉन्फ़िगर कमांड यूज किया होगा, ये कमांड यूज किया आपने? अरे कमांड यूज किया ही होगा। अब पता नहीं, हमें तो क्लास आप बंक करते रहे हो या पता नहीं क्या है। अब इसके लिए मुझे क्या किया, एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, तो उसके लिए सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाओगे, वहां से की ले जाते हैं जिस अकाउंट को मैनेज आप करना चाहते हो। पहले वाला एक बना हुआ था, उसको मैंने डिलीट कर दिया और फिर यहाँ से नया एक्सेस की कर दूंगा, जनरेट कर लूंगा। तो मेरे से वहां पे एक्सेस की मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में क्या है, यही सेम कॉपी करके अब यहाँ पेस्ट कर दो, फिर आप रीजन मेंशन कर दो। रीजन में कोड, जिस रीजन में आप मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं किसी एक रीजन से कनेक्ट कर लो, कोई भी एक रीजन। जरूरी नहीं कि आपने यहाँ वर्जीनिया कनेक्ट किया तो वर्जीनिया ही मैनेज कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल मैटर नहीं कि आप रीजन को चेंज कर सकते हो स्क्रिप्ट की हेल्प से। अब मेरा AWS कनेक्ट हो गया, मैं यहाँ से देख सकता हूँ मेरे पास, मतलब कि कोई बकेट बना है क्या, जो भी मतलब है, बकेट होगा तो लिस्ट कर देगा, AWS की कमांड चलेंगी। अब तो मेरे पास कोई बकेट नहीं बना हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी बकेट्स नहीं होंगी। इस सब जो भी एक्शन हो रहा है टेराफॉर्म के थ्रू हो रहा है। अभी तो मतलब मैं कुछ मैनेज नहीं कर रहा हूँ ना, AWS नहीं, हमने इंस्टॉल अभी मैंने इसमें एक्सेस अभी मैंने कुछ भी टेराफॉर्म से कुछ AWS में चेंजेस किए ही नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ कोई बकेट्स मेरा नहीं बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रिप्ट रन करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अब मेरा ये रेडी है, अब ये रेडी है, मतलब मैं इस मशीन में टेराफॉर्म रेडी हो गया है और ये AWS अकाउंट से कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट चला सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर बना लेते हैं टेराफॉर्म के नाम से, ताकि वहां पे फिर इसके अंदर एक और, इसके अंदर चलते हैं CD स्पेस टेराफॉर्म, CD स्पेस, यहाँ पे भी एक फोल्डर बना लेते हैं, मतलब मुझे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है टेराफॉर्म के हेल्प से। अब यहाँ पे vim स्पेस main.tf, इसका एक्चुअली क्या होता है, फाइल्स के नेम भी सेम ही रखना है, ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन। यहाँ पे क्या है, फाइल की नेम भी सेम रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक रजिस्ट्री बताई थी आपको, टेराफॉर्म रजिस्ट्री। तो आप यहाँ पे क्या करो कि प्रोवाइडर्स वाले सेक्शन पे आओ, प्रोवाइडर में आप AWS में जाओ, किस में जाना है आपको, AWS में। मैं आपको स्क्रिप्ट बनाना सिखा रहा हूँ, यहाँ से ये पूरा आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जाके पेस्ट कर दो इसको। ये तो हो गया, इसको बोलते हैं टेराफॉर्म ब्लॉक, क्या बोलते हैं, ये होता है AWS ब्लॉक। इसके बाद आपका आएगा रिसोर्स ब्लॉक। क्या आएगा इसके बाद, रिसोर्स ब्लॉक। रिसोर्स ब्लॉक, अब मुझे जिस रिसोर्स को मैनेज करना है उस रिसोर्स को आप यहाँ पे सर्च कर लो, AWS टेराफॉर्म। सर्च कैसे करोगे, टेराफॉर्म EC2 रिसोर्स, ये करोगे। इसकी रजिस्ट्री में जाना, रजिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कोड्स मिल जाएंगे, ये यहाँ से कॉपी कर लो S2, यहाँ पे जाके क्या कर दो, पेस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि भाई इंस्टेंस टाइप T3 माइक्रो ही रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं की अंडरस्कोर नेम, मुझे की भी तो चाहिए होगा ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास यदि आपके पास एग्जिस्टिंग की होती ना, हमने की बना रखी होगी जिससे इंस्टेंस बार बार लॉन्च करते हो गए, तो ये मैंने इमेज दे दिया, इंस्टेंस का टाइप और की, ये इस नाम से क्या बन जाएगा, इंस्टेंस। यहाँ पे रीजन आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे आपने जैसे वहां वर्जीनिया किया है, मुझे मान लो कोई दूसरा होगा तो यहाँ पे रीजन इक्वल टू प्रोटोकॉमा के अंदर आपका US-East-1,
ये आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसके बाद आप करो टेराफॉर्म इनिट। क्या करना है इसको? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहीं पे लिख दिया क्या मैं? अच्छा, भी मैंने यहीं बना दी एक्चुअली। क्या ना, मुझे EC2 के अंदर जाना था। कोई नहीं, यहीं पे स्क्रिप्ट रन कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्क्रिप्ट वहां डाल दो। मैं सोच रहा था कि अलग अलग फोल्डर्स बनाता चला जाऊंगा। ये क्या कर रहा है कि हैसी कॉप से AWS प्रोवाइडर को डाउनलोड कर रहा है। इसके बाद आपको अपना कोड चेक करना है, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। एक कमांड होता है वैलिडेट, टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन इसके बाद क्या आएगा आपका प्लान। तो ये जो आप पढ़ रहे हो, कोई मेनली डेवॉप्स नहीं पढ़ रहे हो, ये AWS का ऑटोमेशन पढ़ रहे हो, जो डेवॉप्स में टूल अवेलेबल है। समझा रहे बात को? तो अभी ऐसा कोई डेवॉप्स का कोर पार्ट नहीं है, बट ये जरूरी है। टेराफॉर्म में मतलब डेवॉप्स में ही टूल आता है। डेवॉप्स मतलब प्रॉपर तब पढ़ जब स्टार्ट होता है, जैसे कि डॉकर, कुबरनेटिस, जेंकिंस, ये डेवॉप्स के टूल है मेरे। ये तो है टेराफॉर्म प्लानिंग से प्लान आ किया कि इससे होगा क्या स्क्रिप्ट से। तो ये बता रहा है कि एक रिसोर्स ऐड करेगा, मतलब क्या क्या करने वाला है वो आपको दिखा देगा। कि आपका इमेज ये लेगा, आपका यहाँ पे इंस्टेंस टाइप ये लेगा, बाकी सब चीजें, ये सब चीजें बाद में चलेंगी अप्लाई करने के बाद। ठीक हमारे है। पास AWS पे सर EMI होना चाहिए ना। हाँ, EMI मतलब कि वो वैसे जो URL में से तो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। टेराफॉर्म पार्ट ऑफ IaaS ना। हाँ, IaaS। इंटरनेट प्रोवाइड हाँ। सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है ना। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पहले, बहुत पहले तो सिर्फ यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को ही मैनेज कर पाते थे, है ना। मतलब होता क्या है कि ना, पहले आपको एक चीज से स्टार्ट करते हो, फिर कहते नहीं ये भी हमारा चल गया तो ये भी बेचने लग जाए। आजकल यही हो रहा है ना। तो पहले क्या था कि मेनली ये प्योर जो टूल था, वो अभी कंफर्मेशन मांग रहा है कि बनाना है नहीं बनाना है। ये EMI अपने तरफ से टूल के वो थ्रू URL भेजना कोई भी ले लेगा, लेटेस्ट कुछ अमेजन इमेज का दे रखा था। वैसे हम AWS में ऐसा कुछ नहीं लेते। AWS जब आप लोगे तो टेम्पलेट जो बना के, आपने जो MI बनाई होगी, आपको MI बनाना सिखाया गया होगा ना, वो लोगे आप। अब एक इंस्टेंस ये लॉन्च कर दिया इसने। अब जाके यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे आते हैं EC2 सेक्शन में जाते हैं, किस नाम से बनाया हुआ, हेलो वर्ल्ड। वन इंस्टेंस यहाँ पे आपको रनिंग दिख रहा है हेलो वर्ल्ड के नाम से। T3 माइक्रो की हमने क्या लिया था, लकी पब्लिक मिल गया। कनेक्ट करके भी देख सकता हूँ, पुट्टी से, CFD से, जिससे भी आपको सिखाएगा वो। जरूर नहीं कि मेरे तरीके से कनेक्ट करो। इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद कनेक्टिविटी तो आता ही होगा। इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा सा बेसिक से एकदम इंट्रो पार्ट से ही, जो आपसे रिलेटेड है, जो आप पढ़ के आया हो गया EC2 लिनक्स। फिर आपको जो भी करना है काम वो कर सकते हो यहाँ पे। अब इस इसको उसी जिससे हमने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगर किया है उसी लिनक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर टेराफॉर्म, हाँ जिस जो आपने किया उसके अंदर भी टेराफॉर्म डाल के कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर दो। क्या कर देना है इसको? यदि मान लो भाई आप VMware पे नहीं आपका इंस्टॉल, तो आप AWS पे इंस्टेंस लॉन्च करो, रेड हैट वहीं पे सारे टूल चला लो। कंपनी में इंस्टेंस के अंदर ही ये सब स्टार्ट होता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उसके अंदर भी हो सकता है। मेनली लोग विंडोज में यूज करते हैं, VS कोड यूज करते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट है तो VS कोड लैंग्वेज, तो VS कोड सबसे बेस्ट पार्ट रहता है। ये वहाँ पे बहुत सारे प्लगइन है, बहुत सारे AI टूल्स हैं। अरे अभी ये बहुत एक्चुअली इतना इजी है कि आपसे खुद ही आप, ये आप जो भी थोड़ा बहुत लिख दोगे ना, हिंट दे दोगे इसको। आपको लिखना है, मतलब मान लो कि आपको लिखना है कुछ भी, आपको इंस्टेंस लिखना है, आपने INS लिखा तो आगे का अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा। है। तो AI सजेस्ट हाँ,
तो एआई के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो आप लोग ने अभी तक यूज किया है एक्चुअली वो यूज किया आपने चैटबॉट, ठीक है ना। मतलब अब भी क्या है कि जैसे नेक्स्ट ना कल हम जब विंडोज में करेंगे तो आप चैट असिस्टेंट भी यूज करो। मतलब असिस्ट का मतलब होता है कि देखो, चैटबॉट का मतलब होता है कि आपने कहीं चीज सर्च की और सर्च करके वहां कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये होता है चैटबॉट। असिस्ट का मतलब होता है कि जहां लिख रहा है वहीं आपको हेल्प कर दे, वहीं आपको सजेशन दे और वहीं पे आपको हेल्प करे। असिस्टेंट का मतलब तो वही होता है ना। कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये होगा कि भाई आपने कहीं सर्च कहीं और किया, चैट यूनिट में सर्च करके वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या चैट चैट बॉट होता है वो। ये डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने आपको लिनक्स में सिखाया। आपको यही सेम चीज ubuntu होता तो ubuntu के लिए भी कमांड यहाँ पे मेंशन होता, ठीक है। ये ubuntu कर ले तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, डेबियन, ये वाला कमांड कॉपी कर देते। तो दोनों में देख लेना, ठीक है, इंस्टॉलेशन करके। ये टास्क आपको कल कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हम तो आगे तभी बढ़ेंगे जब सब तक सबका पहले इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा तभी। उसके बाद वो आगे हो रहा है पीछे रहो, उसकी मर्जी है। प्लेटफॉर्म सेटअप हो जाए उसके बाद अपना क्या है, वो स्क्रिप्ट रन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो बात की बात है। एक नहीं कर पाएगा दूसरी करेगा, एक दिन नहीं आएगा, हो सकता है। तो वो फिर उसके बाद एटलीस्ट मतलब पढ़ तो लेगा कि उसको प्लेटफॉर्म बनाना तो आता है ना, तो स्क्रिप्ट तो कर ही लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। क्लासरूम आपको पता है आपका? हाँ, मैं क्लासरूम एक बार फिर से बताता हूँ क्लासरूम कौन सा है। मैं बताता हूँ भाई, डेवॉप्स ना टूल वाइज चलता है, आप उसमें आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज मतलब जो मैंने आपसे लेट अनरिलेटेड चीजें पढ़ाई, ऐसा कुछ भी लगा 1% भी कि नहीं वो चीज आना चाहिए था, एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं जो अनरिलेटेड हो। तो उसके लिए बेफिक्र रहो, ऐसा नहीं कि क्लास ये तो चल रहा है जुलाई से बैच चल रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ा कि ये हो सकता है कि वो अगले साल भी चल रहा हो, वो चलता ही रहता है। ये मैं टूल बाय टूल चलता ही रहेगा, ये हो सकता है अगले साल भी यही दिखाए डेट। ऐसा इसके चक्कर में मत पड़ो, आप अपने जो पढ़ने हैं उस पर फोकस करो। वो आपके लिए एकदम न्यू है, उसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी होगी तो पहले मैं डिपेंडेंसी करूंगा। पाइथन को कराएंगे। क्या बात है, इसके बाद कर लो, एसडी के ना।